हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन में 131 देखेंगे। 131 में बच्चों यहाँ पर एल्कीन दिया हुआ है और एल्कीन का Br2 पर अटैक होगा। तो जब एल्कीन का Br2 पर अटैक होगा, जब एल्कीन का Br2 पर अटैक होगा बच्चों, तो आपको पता है यहाँ पर एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है? एक साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब H2O का अटैक होगा। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों दो न्यूक्लियोफाइल है, एक H2O जो कि मॉलिक्यूल के बाहर है, एक OH भी न्यूक्लियोफाइल है जो कि मॉलिक्यूल के अंदर है। तो बाहरी अटैक से फास्ट होता है इंट्रा अटैक, अंदर वाला अटैक। इंट्रा मोलिकुलर अटैक हमेशा इंटर मोलिकुलर अटैक से फास्ट होता है, तो इस रिएक्शन में इंटर मोलिकुलर अटैक होगा। तो अब इंटर मोलिकुलर अटैक होगा तो बच्चों यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। गिनते हैं जरा, देखो 1 2। जब भी इंटर मोलिकुलर अटैक होता है तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है 3 4 और 5। तो साइक्लिक प्रोडक्ट देखिए बच्चों दो ही दे रखा है 5 मेंबर का, तो इसका मतलब यहीं पर अटैक होगा, यहाँ पर भी अटैक करा सकते हैं। 6 मेंबर वाला भी स्टेबल प्रोडक्ट होगा, बट इसने बनाया नहीं है, तो अपन इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। एक तो ये बात तय हो गया कि इंट्रा मोलिकुलर अटैक इंटर मोलिकुलर अटैक से फास्ट होगा, ठीक है। अब जब इसके ऊपर अटैक होगा तो बच्चों अटैक भी कैसा होता है? एनसीसी जब भी, देखिए एनसीसी जब भी इंटरमीडिएट के रूप में होता है तो बच्चों हमेशा एंटी अटैक होता है। कैसा अटैक होता है? एंटी अटैक। तो बच्चों OH का जब अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। OH का जब अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब टूटेगा तो बच्चों ये जो Br है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। Br जो है वो इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, है ना। बट ये जो Br है वो जाएगा किधर? तो उसकी दो पॉसिबिलिटी होगी, वो डिपेंड करेगा OH के अटैक पर। OH अगर प्लेन के ऊपर से अटैक करे तो Br प्लेन के नीचे जाएगा, और OH अगर नीचे से अटैक करे बच्चों तो Br ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इस बॉन्ड की दो पॉसिबिलिटी आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना देंगे 1 2 3 4 और 5। अब बच्चों देखो कोई भी sp3 कार्बन जो होता है ना, sp3 कार्बन होता है, और वो अगर साइक्लिक प्रोडक्ट का साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट है, sp3 कार्बन है और साइक्लिक कंपाउंड का एक पार्ट है, तो उसके दो बॉन्ड हमेशा प्लेन में होंगे, दो बॉन्ड हमेशा प्लेन में होंगे, और एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे होगा। तो साइक्लिक प्रोडक्ट तो यहाँ पर देखिए ये बना लिया, 5 मेंबर का साइक्लिक ईथर तो प्रोडक्ट के रूप में बन गया। अब पांचवे पर हमें क्या करना है? दो ग्रुप को दिखाना है। तो कैसे दिखाए? तो एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, और एंटी अटैक हो भी रहा है। अगर मैं प्लेन के ऊपर से OH का अटैक कराता हूँ तो ये ब्रोमीन नीचे चला जाएगा, मतलब डैश पर, और नीचे से अटैक कराता हूँ तो ये वेज पर आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों कुल मिलाकर बात यह है कि दो प्रकार की पॉसिबिलिटी होगी। एक तो ऐसा जो कि आपका प्रोडक्ट 5 है, वेज पर दिखाया तो नहीं, वेज पर दिखाया तो बच्चों यहाँ पर CH2 भी है ना। वैसे यहाँ पर नहीं लिखते तो काम नहीं चलेगा, लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप Br लगा दोगे तो फिर Br जो जाएगा ना। तो यहाँ पर बच्चों CH2 फिर Br लिखना पड़ेगा। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा, और दूसरा कि CH2 Br को डैश पर लगा दो। तो यहाँ पर देखो वेज पर लगाया हुआ है, यहाँ पर बच्चों डैश पर लगाया हुआ है, ठीक है ना।
तो ये दोनों के दोनों इसके करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें थी। पहली बात कि इंटर अटैक से फास्टर होता है। दूसरी बात यह है कि एंटी अटैक होगा तो प्रोडक्ट बनेंगे। साइक्लिक कंपाउंड में जब भी कोई sp3 कार्बन होगा तो उसके 2 बॉन्ड हमेशा प्लेन में होंगे, और 2 बॉन्ड में एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे होगा। इस तरह की बातें होती है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है विच रिएक्शन विल अकर एट फास्टेस्ट रेट। तो बच्चों फास्टेस्ट रेट देखने के लिए मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूछा है, तो सीधी सीधी बात है, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन RDS। तो H+ का अटैक कराएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। इसमें भी बच्चों H+ का अटैक कराएंगे और कार्बोकेटाइन बनाएंगे मार्कोनी रूल से। इसमें भी बच्चों इस प्रकार से कार्बोकेटाइन बना दिया, और इसमें भी बच्चों ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों एक ही है, बट इसमें बच्चों प्रोडक्ट ही गलत बनाया हुआ है, एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना दिया। ये प्रोडक्ट ही गलत हो गया तो वो सबसे पीछे एंटी मार्कोनी बनेगा ही नहीं। तो एंटी मार्कोनी फास्टेस्ट रेट तो बनने नहीं से रहा। खैर चलिए काउंट करते हैं अल्फा एच। इसमें अल्फा एच बच्चों 4 है, इसमें अल्फा एच इसमें भी 4 है, 4 4। अब 4 4 अल्फा एच तो है, और यहाँ अल्फा एच देखिए तो कितना है, यहाँ पर अल्फा एच है बच्चों 2 3 5 और 3 3 6 2 8। तो अल्फा एच सबसे ज़्यादा हो गया, तो सबसे ज़्यादा रेट इसी का होगा, 132 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों ए का होगा, मतलब रेट की बात, ऑर्डर की बात करें तो डी, ए, फिर सी और फिर बी हो जाएगा। अब ए और सी में सर आपने कैसे डिसाइड किया, तो बच्चों अल्फा एच तो दोनों में बराबर हो गया ना, तो उसके बाद ये जो सी डबल बॉन्ड सी है ये कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, -I इफेक्ट लगा रहा होगा। तो -I के कारण कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, और कम हो जाएगी। तो इसलिए ए का रेट ज़्यादा और सी का रेट कम। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 133। 133 में बच्चों क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, इसको एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। जब हम एराइल हैलाइड का सोडियम ड्राईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं 2 मोल लेकर के, तो बच्चों यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, और ये दोनों आपस में जुड़ करके बाइफिनाइल का निर्माण करते हैं। तो 2 रिएक्शन होता है बच्चों, एक होता है वुर्ज रिएक्शन और एक होता है फिटिंग रिएक्शन, है ना। जब हम कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं बच्चों, तो एल्काइल हैलाइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम ड्राईथर के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। और वही अल्काइल हैलाइड की जगह पर एराइल हैलाइड ले लेते हैं और सोडियम ड्राईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। ठीक है ना। और दोनों मिल जाए तो एक और रिएक्शन होता है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो सीधी सीधी बात है, बहुत ही क्वेश्चन आसान है, बट आपसे पूछा है कि भाई कौन सा रिएक्शन होगा, तो फिटिंग रिएक्शन होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।